दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काली मिर्च के बारे में, जिसे आमतौर पर हम लोग मरीच के नाम से भी जानते हैं। मरीच यानी काली मिर्च मसाले के तौर पर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और साथ ही इस मरीच को आज काफी प्रसिद्ध जड़ी बूटियों में भी गिना जाता है। ये दिखने में बिल्कुल काले रंग के मोती जैसे ही होते हैं। मसाले के तौर पर इसका उपयोग खाने को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये सवाल हमेशा से लोगों के बीच चला आ रहा है कि आखिरकार ये काली मिर्च बनती कैसे है। जी हाँ दोस्तों, इसको फैक्ट्री में प्रोसेस करके कैसे हम तक बिकने के लिए भेजा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस लकड़ी के छाल जैसे दिखने वाले दालचीनी को फैक्ट्री में प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में किया जाता है। काली मिर्च के फल किसी बड़े पेड़ में नहीं उगते, बल्कि इनके पौधे लंबे लंबे लताओं वाले होते हैं, जो खजूर या फिर सुपारी जैसे लंबे पेड़ों के सहारे चढ़कर उगते हैं। एक बार ये पौधे लगा देने के बाद करीब 3 से 3.5 साल बाद ही इनके लताओं में काली मिर्च के फल आने शुरू हो जाते हैं। इनके फल गुच्छों के रूप में फैलते हैं। जब इन लताओं में उगे काली मिर्च के फल सही आकार में बड़े हो जाते हैं, तब बारी आती है इनके हार्वेस्टिंग की, जिसके लिए वहां के किसान सीढ़ी के सहारे पेड़ों पर चढ़कर सभी फलों को तोड़कर अपने थैले में जमा करते हैं। हर पेड़ से करीब 7 किलो काली मिर्च के फल प्राप्त होते हैं। सारे फलों को तोड़ने के बाद उनको लोड करके दूसरी ओर लाया जाता है, जहां पर वर्कर से लाए गए हर फलों के गुच्छों में से काली मिर्च के दानों को अलग कर लेते हैं। दोनों को अलग करने का यह काम काफी मेहनत भरा होता है। इनकी मेहनत के लिए 1 लाख तो बनता है दोस्तों। और वहीं दूसरे चैम्बर में यही काम मशीन के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन अभी निकाले गए दाने बिल्कुल हरे और कच्चे होते हैं, इसलिए अब बारी आती है इनको सुखाने के लिए। लेकिन उससे पहले इनको बोरे में भरकर खौलते हुए पानी में करीब 1 मिनट तक उबाला जाता है। इससे उन दोनों के ऊपरी कवर पानी में ही गलकर खत्म हो जाते हैं, जिससे कि उबले हुए दाने जल्दी सूखते हैं। तो आखिर में इनको कड़ी धूप में सूखने के लिए फैलाकर छोड़ देते हैं और इनको हर रोज पलटाया भी जाता है, ताकि काली मिर्च के दाने चारों ओर अच्छी तरह से सूख सके। और ऐसे ही लगभग 1 सप्ताह तक सूखने के बाद इस्तेमाल करने के लायक काली मिर्च बनकर तैयार हो जाती है। असले अब इनको पैकिंग के लिए फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहां तैयार काली मिर्च को छोटे छोटे डिब्बियों में भरकर मार्केट में बिकने के लिए भेज देते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं एक और अनोखे मसाले के बारे में, जिसे हम लोग आम भाषा में दालचीनी के नाम से जानते हैं, जो बिल्कुल एक लकड़ी के छाल जैसे दिखती है। आखिर क्या है इसके बनने का रहस्य, आइए देखते हैं। वैसे तो इनके पेड़ों को दालचीनी का पेड़ ही कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं दालचीनी के पेड़ों को सिनेमन वेरम ट्री भी कहा जाता है। बात करें इनके प्लांटिंग प्रोसेस की, तो सबसे पहले दालचीनी के बीजों से दालचीनी के पौधे तैयार किए जाते हैं। प्लांट नर्सरी में इनके एक पेड़ की कीमत लगभग 400 रुपए होती है। आप चाहें तो इनके पेड़ को खरीदकर अपने घर में भी लगा सकते हैं। हालांकि इनके पेड़ों की लंबाई 10 से 15 फीट होने में ही 2 साल लग जाते हैं। तभी इनके पेड़ों से टहनियों की कटाई की जाती है, जो काम वहां के लोकल किसान और वर्कर करते हैं। अब दालचीनी के पेड़ों से सारे सही साइज वाले टहनियों को इकट्ठा करके उनके गट्ठर बना लिए जाते हैं और उनके गट्ठरों को ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर सभी गट्ठरों को पानी में डुबोकर अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। इसके बाद यहीं पर एक वर्कर हथियार की मदद से सारे टहनियों के ऊपर मौजूद हरा छिलका और गांठ को छीलता है, जिससे कि दालचीनी की टहनी बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है। अब बारी आती है टहनियों से दालचीनी के मोटे छाल को अलग करने की। एक धारदार चाकू से टहनियों के ऊपर लगी मोटी छाल को अलग कर लेते हैं। यही छाल आगे चलकर दालचीनी बन जाती है। ये सारे वर्कर्स कई सालों से यही काम करते आ रहे होते हैं, तभी तो ये इस काम को इतनी तेजी से कर पाते हैं। सभी टहनियों से छाल निकाल लेने के बाद लंबे लंबे छालों के अंदर छोटे छोटे साइज वाले छालों को डाल देते हैं और फिर उन्हें ऊपर लगे रस्सियों के सहारे
टिकाकर सूखने के लिए यहीं पर छोड़ देते हैं। दालचीनी की छाल को धूप में नहीं सुखाया जाता है, बल्कि इनको एक बंद कमरे में 3 से 4 दिनों तक सुखाया जाता है। ऐसा करने से दालचीनी का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। तो लीजिए, तैयार हो चुका है हमारे लिए स्वाद से भरपूर दालचीनी। जी हाँ दोस्तों, आजकल मार्केट में दालचीनी के पाउडर भी बिकने लगे हैं, इसलिए इनके पाउडर को भी पीस कर तैयार कर लिया जाता है और अंतिम चरण में इनको पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है आप तक खरीदने के लिए। बस आप हमें कमेंट में ये लिखकर जरूर बताएं कि आपके यहाँ दालचीनी को और क्या कहा जाता है, बताइएगा जरूर। और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।